गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। और सुबह सुबह पार्किंग में सामान रख दिया है और मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अभी भोलेनाथ जी के पीछे, ये पास में, ये बहुत पास, हमारे रूम के एकदम पास है। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव है महेश्वरा। जटाकटाह संभ्रम प्रमन्निलिम्प निर्जरी, विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव है महेश्वरा। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र भाग छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव है जिया। सो गाइस, महाकाल जी के दर्शन हो गए और आपने भी देखे, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हैं, सब लोगों ने देखे। और अभी हम लोग निकल रहे हैं बाकी जो मंदिर है उज्जैन के, वहाँ दर्शन करने के लिए। बट हम अपनी कार लेके नहीं जा रहे थे, हमने एक टेम्पो जो है वो किया था, जिसमें हम सभी लोग बैठ गए। देखिए आप किस तरह से बैठे हम सभी लोग, और हम उसी से गए थे टेम्पो से, क्योंकि एक तो हमें पता नहीं था हर जो पॉइंट है वो कहाँ पे है। एक तो मैप लगा के जाना पड़ता था, और ऊपर से ये भी डर लग रहा था कि वहाँ पे पार्किंग हो या ना हो। एक तो छोटी छोटी गलियाँ थी, इसलिए हम हमारी कार निकाली ही नहीं। तीन कार थे एक तो, बट यहाँ आके तो पार्किंग का कोई इतना टेंशन दिख नहीं रहा था। कहीं पे भी पार्क कर सकते थे गाड़ी, जगह ही जगह थी जितने भी पॉइंट गए। पर हमें थोड़ा सा डर था, और पॉइंट पता भी नहीं थे हमें उज्जैन के किसी को भी, कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, रास्ता कैसे है। तो इसीलिए हम लोग एक गाड़ी कर ली थी, वही मिलती है ये गाड़ियाँ। तो शायद 50 रुपये सवारी से कुछ थी वो। तो देखिए अभी ये जो है ये कौन सी जगह है, एक गुफा है जहाँ पे एक उज्जैन के जो महाराज थे उन्होंने समाधि ली थी। तो गुहा प्रवेश द्वार यहाँ पे दिखाया आपको। तो चलिए देखते हैं कैसी है तो ये गुफा, और उसके बाद हम आगे जो है भैरवनाथ जी के मंदिर जाना था, सबसे खास वही जाना था मुझे, तो वो देखने जाएंगे यहाँ से। गुफा नंबर 1। दर्शन नहीं
बे उंदीर चलो आगे एंट्रेंस पे आए तो फिर आप अंदर जाके अभी क्या है दूसरी बहुत चलो 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 आगे काले कपड़े भी लटकाए और गुफा में रुकना बैठना वाना है ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पे शिवलिंग है जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। अरे बाप रे भोलेनाथ है यहाँ पे। यहाँ पे भोलेनाथ आप जय भोलेनाथ जी की। जय भोलेनाथ। चलो वापस, अभी बहुत गर्मी हो रही है। चलो और अभी जय बंबई दर्शन कर भोलेनाथ तिकडे मस्त वाटते ते. इथे पायऱ्या नाही आहे, पायऱ्या नाही आहे इकडे, पायऱ्या नाही आहे.
मला पण नाही माहिती. सबसे लास्ट में हम आए हैं महर्षि संदीपनी जी ऋषि के आश्रम में, जहाँ पे कृष्ण, सुदामा और बलराम जो थे सभी यहाँ पे उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी. तो यहाँ उनको रहना पड़ता था. यहाँ पे किस किस तरह से उनको कौन सी कलाएं सिखाई गई वो सब यहाँ पे है. अभी आपको दिखाऊंगा आगे. बहुत ही बढ़िया लगा ये मंदिर, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है. और ये जैसे कुटिया वगैरह होता है जिनको रहना पड़ता था, उनको खुद लकड़ियाँ वगैरह लाना, ये सब चीज़ें. और यहाँ पे फिर उनको जो कलाएं है, जो जितनी बहुत सारी कला है जो उनको सिखाई गई थी, अभी हम इसमें दिखेंगे. इधर लिखे हुए अंदर. चलिए अंदर चलते हैं अभी. तो यही है यहाँ पे महर्षि जो ऋषि थे वो उनको सिखाते थे. तो उसी जितनी कलाएं थे उनका चित्रीकरण जो है यहाँ पे किया हुआ है. और बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए यहाँ पे जो ये कला है वो उनको सिखाई जा रही है. मतलब इतने सारे चीज़ें सिखाई गई थी. मतलब हर एक चीज़ जो होती है, संगीत हो, कोई भी कला, जितनी कलाएँ होती है उतनी सब कला यहाँ पे सिखाई गई. चारों वेदों का ज्ञान देते हुए यहाँ पे एक चित्रीकरण जो है वो किया हुआ है. बहुत ही सुंदर लगी ये वाली रूम, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी जो हमें पता भी नहीं थी कि ये कौन कौन सी कला होती है, वो सब यहाँ पे लिखी हुई थी. और ऊपर देखिए कितनी सुंदर ये जो पेंटिंग्स थी, और ये भी लकड़ी के ऊपर थी. यहाँ पे जो आपको रूम्स दिख रही है इसके ऊपर सामने लकड़ी थी और उसके ऊपर ये पेंट किया हुआ था. इतना बहुत ही अच्छा लग रहा था. ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था. काय नाही, किती डेंजर आहे, किती उतरा लागते खाली. भगवान कृष्ण के द्वारा प्रकट किया हुआ गोमती कुंड, यही कुंड है नाम. म्यूजियम. सो गाइस, इसी तरह से हम उज्जैन से इंदौर के लिए निकल गए थे. अभी इंदौर में कुछ चीज़ें थी जो देखनी बाकी थी, उसके लिए हम जा रहे हैं इंदौर. और ये जो व्लॉग है अब यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि इंदौर का और बाकी का जो है आगे का वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा. उसके आगे क्या हुआ है, उसके आगे भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग था जो हुआ था हमारे साथ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. तो ये व्लॉग कैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए. और आगे आने वाले व्लॉग देखने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबाइए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को दिखेंगे. बाय गाइस.